प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आज खुदावन के इस मधुर नाम में इस विश्राम दिन को हम पवित्र मानते हुए आइए हम दाऊद के उस भजन पे चलेंगे जिसमें उसका वचन कहता है भजन संहिता 95 में कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आइए उस उद्धार के चट्टान की जय जयकार करेंगे। हो जय जयकार जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा जताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार जय जयकार करे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है प्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार तेरे जनहा पालन तारन। मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया। पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरा, मुझको है तुझसे आ, मुझको कब से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सच में आज हम खुदावन में यीशु बिना, मसीह के बिना कुछ भी नहीं। आइए हम कहें यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। आइए हम उसको कहेंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गा
जाए जमीन, हम गाए हो जाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ में रसूलों के अकीदा में जाएंगे। बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ हम रसूलों के अकीदा में जाएंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाकलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम ये लम्हा आज खुदावन के कलाम के उस लम्हों में जाएंगे। आज उस लम्हे को याद करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी। उस लम्हे को याद करेंगे जब तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। उस लम्हे को हम याद करेंगे जब हमारे चेले जब भय में छुपे बैठे थे। आज उस लम्हे को याद रखेंगे जब यीशु ने अंतिम बार स्वर्गारोहण होने से पहले क्या कहा। आज याद करेंगे मेरे प्रियो। आज मैं इन बातों को जब बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्या एक्सपेक्टेशन होगी उसकी। जब वो अपने लोगों के बीच में आया होगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगी मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हम जो उस पे विश्वास लाएं नाश ना हो, वरन अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, वरन अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। क्या आज हम विश्वासी हैं? क्या हम प्रेम करने वाले हैं यीशु में? आज मेरे प्रियो, आज इस बात को समझने की जरूरत है। जब आप न्यूज़पेपर उठा करके देखते हैं, आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, तमाम नफरतें, तमाम लड़ाई झगड़े की बातें दिखाई पड़ती हैं और सुनाई पड़ती हैं। मेरे प्रियो, आज जरा समझने की जरूरत है। ऐसे लम्हों में जब भय का मालूम था, जब चेले की हालत ऐसी थी कि वे छुपे हुए
हुए थे, परंतु यीशु वहां पे आया, उनको सामर्थ्य दी, उसने बताया कि मैं जीवित हो गया हूं। आज मेरे प्रियो, आज कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु ने एक प्रश्न पूछा पतरस से, एक प्रश्न पूछा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय है और उसकी उसकी 15वीं आयत कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 15वीं आयत कहती है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 21 वर्स 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन पतरस के यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? आज यीशु सुनना मांगता है कि क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम रखता है? सब प्रेम कर रहे हैं मेरे प्रियो, मेरे प्रियो। चेलों ने भी प्रेम किया मेरे प्रियो, स्त्रियों ने भी प्रेम किया, तभी वे गई उसको कहते कब्र में, ताकि वे ढूंढे अपने यीशु मसीह को। उन सुगंधित द्रव्यों के साथ में गई, वे खाली हाथ ना गई मेरे प्रियो। चिंताएं बहुत सी थी कि पकड़ का पत्थर कौन उठाएगा, परंतु ये प्रेम था जब वे वहां गई मेरे प्रियो। यीशु पूछ रहा है, क्या है शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज प्रश्न उठता है, ये तो परमेश्वर का प्रेम था। यीशु भी चाहता है, सुनना मांगता है, क्या तुम मुझसे इनसे अधिक प्रेम करते हो? आज ये पर्सनली आज अपने आप से प्रश्न करके देखिए मेरे प्रियो, क्या वाकई आप यीशु से प्रेम करते हैं? वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15वीं आयत कहती है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु जानना मांगता है, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मेरे प्रियो, क्या आज अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या मैं यीशु को जरा झांक के देखिए अपने अंदर, क्या हम यीशु को प्यार करते हैं मेरे प्रियो? क्या वाकई प्यार करते हैं यीशु को? प्रभु यीशु का कलाम कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत कहती है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 20वीं आयत कहती है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, तो वह झूठा है। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे प्रियो, आज जरूरत है, यीशु पूछना मांग रहा है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे इन सब से बढ़कर प्रेम रखता है? मेरे प्रियो, आज फिर से ये प्रश्न अपने आप से भी पूछ कर देखेगा, कहीं हम बैर करने वाले तो नहीं? मेरे प्रियो, आज जरा देखिएगा, कहीं हम में ये बातें तो विद्यमान नहीं है कि हमारे अंदर बैर उत्पन्न होता हो अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने परिजनों के प्रति। क्या आज हम बैर रखते हैं मेरे प्रियो? तो शायद आज हम यीशु से प्रेम नहीं करते। जरा खुदावन के कलाम को समझने की जरूरत है। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसकी 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत कहती है, आज हमें सिखाया गया है, हम लोग ये प्रेम करना तो हमें आसानी से आना चाहिए, ये हमारे खून में होना चाहिए, क्योंकि हम तो जन्म से मसीह हैं। वचन कहता है, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि, एक नई रचना है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत कहती है, आज क्यों हमें सिखाना पड़ रहा है? क्यों हमारा टारगेट फिर अलग हो गया है मेरे प्रियो? क्यों हम में बैर उत्पन्न हो गया है? हम तो मसीह के हैं, मसीह ने हमको क्या सिखाया है आज हमें जानने की जरूरत है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को
मानोगे। खुदावन का कलाम कहता है, मैं इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत कहती है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु फिर से समझिएगा, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आज पहचान करने की जरूरत है। हमारा टारगेट हमारा भाई नहीं, हमारी बहन नहीं, हमारे परिजन नहीं, हमारे घर वाले नहीं, जरूर उनके विचार फर्क होंगे, परंतु वे हमारे दुश्मन। मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा मल्ल युद्ध तो उस आकाश से गिराए उन हाकिमों से है। वचन कहता सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हें चीरने फाड़ने के लिए तत्पर है। आज उसने बैर भाव इतना उत्पन्न कर रखा है परिवारों से परिवारों में। मेरे प्रियो, आज हर जगह पे नफरतें दिखाई पड़ती हैं। आज हम एक दूसरे के शक्ल नहीं देखना मांगते, परंतु यीशु ऐसे लम्हों में कहना चाहता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझे इन सब से बढ़कर प्रेम रखते हो? वो यीशु मसीह ने जो हमको सिखाया है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44वीं आयत निकालेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो। किससे? अपने बैरियों से प्रेम रखो। किससे? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के साथ के लिए प्रार्थना करो। आज कितनी मुश्किल बात दे दी है मेरे प्रियो, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब अब्राहम की पत्नी को राजा अबीमेलेक ने ले लिया था, तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने अब्राहम को प्रार्थना करने के लिए कहा। तब अबीमेलेक के विराज की उनके गर्भ खुल गए, उनकी कोखे खुल गए, वो बंधन टूट गए उन प्रार्थना करने से। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम बताता है, यहाँ पे कलाम आज से नहीं ये आरंभ हो रहा है, ये तो शुरू से खुदावन का कलाम है। कलाम क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44वीं आयत कहती है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे गुनाहों के खातिर, जब हम गुनहगार थे तो उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी और उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हमारे यीशु मसीह ने तो हमें यही सिखाया है मेरे प्रियो। फिर हम आज क्यों बैरी बन गए हैं एक दूसरे के? हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, अपने स्वरूप में हमें रचा है। हमें एक बेटा बेटी कहने का अधिकार दिया है, अब्बा है पिता कहने का अधिकार दिया है। हम एक बाप के बेटे हैं, एक बाप की बेटी हैं। मेरे प्रियो, आज परिवारों में क्यों नफरतें हैं, जबकि यीशु कहता है, शमौन यूहन्ना के पुत्र। कब कह रहा है? जब वो जा रहा है मेरे प्रियो, सामर्थ में है यीशु। आज वह अंतिम ईस्टर के बाद का ये लम्हा है मेरे प्रियो। आज मैं जरा इस बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे पापों को ले लिया, वो सारे गुनाहों को ले लिया, वो सारी नफरतों को ले लिया, वो सारे व्यभिचार को ले लिया, वो सारे गाली गलौज को ले लिया, वो सारी बुरी आदतों को उसने हमारे कांधों पे ले लिया। हमने विश्वास किया है, उसने हमारे लिए इस गुड फ्राइडे के दिनों में उसने हमारे पापों के बोझों को ले लिया है और उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस से उठा नहीं, परंतु हमारे हृदयों में जी उठा है। आज यीशु मसीह में हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है और पवित्र आत्मा इसमें वास करती है, और जो कोई इसे नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा। खुदावन का कलाम कहता है मेरे प्रियो, आज यीशु ने हमें यही सिखाया है कि खुदावन का कलाम कहता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है, इसकी 48वीं आयत कहती है, चाहता क्यों है मालूम? क्यों कहना चाहता है यीशु मसीह? क्यों हमें सिखाना मांगता है यीशु मसीह? मालूम है? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48वीं आयत कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48वीं आयत कहती है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। इसलिए
चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परफेक्टनेस चाहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमें ग्रोथ चाहता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहता है मेरे प्रियो। आज हम बच्चे के समान दूध पीने वाले नहीं, बल्कि उस ठोस भोजन को करने वाले हो, सामर्थ्य हो मेरे प्रियो। आज वो प्रेम चाहता है क्योंकि यीशु ने करके दिखाया है। मैं आपको दिखाना मांगता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खुदावन के कलाम में दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 13। यीशु ने खुदावन का कलाम बताता है। 14th वर्स कहती है, 14th वर्स यूहन्ना 13 उसकी 14वीं आयत कहती है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 13 वर्स 14 कहती है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए। फिर से मैं पढ़ता हूं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तो तुम्हें एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यीशु क्यों कह रहा है ऐसे? जरा देखिएगा किसके पांव धोए हैं, किसके पांव धोए हैं, जरा गौर तो कीजिए। हम लोग वचन को नहीं पढ़ते मेरे प्रियो। खुदावन का कलाम बताता है उन चेलों के पांव धोए हैं जिसमें यहूदा इस्करियोती भी है। यीशु जानता है, वचन कहता है तुम में से हर एक शुद्ध नहीं मेरे प्रियो। वचन कहता है तुम में से हर एक शुद्ध नहीं मेरे प्रियो। आज खुदावन का कलाम बताता है ये भी उसकी प्रेम की चिन्ह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, यहाँ उसका प्रेम दिखाई पड़ता है। जो जो उसने वचन को बातें बोली उसे पूरा किया, इसीलिए उसने कहा पूरा हुआ मेरे प्रियो। आज हम क्यों ना पूरा करें? हम तो यीशु मसीह के चलने वाले हैं। आज हम यीशु मसीह की संतानें हैं मेरे प्रियो। आज उसके चलने वाले हैं क्योंकि यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन हमारे पापों के बोझों को अपने कांधों पे ले चुका है। अब हम फिर से हम गुनहगार ना रहेंगे, हम एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन गए हैं मेरे प्रियो। अब हमने गुनाह की बातें ना होंगी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में आ गया है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। उसका प्रेम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय पहली आयत कहती है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 से, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वो प्रेम रखता था अंत वैसे ही प्रेम रखता रहा। जब यीशु मसीह ने जानते बूझते हमसे प्रेम रखा, प्रभु होकर के पांव धोता हूं, तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। क्या हम ये आज क्या प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को हम पूरा ना करेंगे? आज जरूरत है मेरे यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करने की मेरे प्रियो। आज खुदावन का कलाम कहता है मेरे प्रियो, हाँ खुदावन का कलाम कहता है, 17वीं आयत पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 17वीं आयत, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तुम ये बातें जानते हो, यदि तुम इन पर चलो तो धन्य हो। अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो आज हमें इन बातों पे चलना पड़ेगा। अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रखना पड़ेगा। यीशु चाहता है मेरे प्रियो कि हम प्रेम रखें, प्रेम के साथ। इसीलिए खुदावन का कलाम कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में ले रहे हैं और यहीं पे यहोवा की सदा की आशीष ठहराई गई है। हालेलुया। आज खुदावन का कलाम कहता है मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में वापस आ जाइए। यीशु मसीह भोजन करने के बाद में फिर से खड़ा शमौन पत्र से कहा उसने, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? 3 तरह के प्रश्न किए, 3 बार प्रश्न किए। ये 3 के बाद प्रश्न करने का मतलब इसे कंप्लीटनेस कहते हैं मेरे प्रियो, संपूर्णता कहते हैं मेरे प्रियो। 3 दिन मुर्दों में से हमारा यीशु मसीह जी उठा, संपूर्ण हुई बातें मेरे प्रियो। आज खुदावन का कलाम भी पूछ रहा है, 3 दफा प्रश्न कर रहा है। आज इस समान की जगह पे अपने आप को खड़ा करके देखिए कि कहीं यीशु मसीह हमसे तो नहीं पूछ रहा कि हे जेम्स, तुम
क्या आप मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम रखते हो? आज अपना नाम लेकर के बोलिए, मैंने तो अपना नाम लेकर के बोला है, और अपने आप को झांकिए मेरे प्रियो। वो शमौन पतरस हमारी मानिंद कह रहा है, हाँ प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने कहा तू मेरे मेमने को चरा। यीशु चाहता है मेरे प्रियो मेमने को चराए। ये मेमने क्या है मेरे प्रियो? आज हम वाइडर कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, आज हम शॉर्टर कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, आज हम अपने घर परिवार पे जाएंगे। आज हमारे सर, हमारा मुखिया यीशु मसीह है, हमारा मुखिया, हमारा सर यीशु मसीह है, हम उसकी देह हैं। आज परिवार से परिवार जब लॉकडाउन में अपने घरों पे बैठे हैं, तो आज 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 आप उनके चरवाहा हैं। आज घर से ये आरंभ कीजिए, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो। खुदावन का कलाम कहता है तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी मेमने को चरा। आज क्या आपने अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? खुदावन का कलाम कहता है तू उठते बैठते चलते फिरते इन वचनों को आपस में बांटा करना, इन बताया करना। मेरे प्रियो, क्या आज हमने ये खुदावन के कलाम को पूरा किया है? आज क्या हम मेमने को चरा रहे हैं? क्या आज हमारी संतानें उस मार्ग पे चल रही है जो मार्ग, सत्य और जीवन की है? क्या यीशु मसीह के इस गुड फ्राइडे की मौत को, हमारे पापों को अपने कांधों पे लेना क्या व्यर्थ तो नहीं जाएगा मेरे प्रियो? जब हमारे बच्चे ना जानेंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाइए, आशीष देना मांगता है। आज हमारी ज्योति की संतानें आज प्रेम से भर, यीशु के प्रेम से भर जाए, यीशु की आशीष से भर जाए। आज हर एक जन अपने परिवार का मुखिया आज उस प्रेम से भर करके आज मेमने को चराने वाला हो सके। खुदावन का कलाम कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहता है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आज ये चाहता है ताकि आज हमारे बच्चे जीवित रहे, वचन को जाने, वचन और प्रार्थना उन्हें शुद्ध करे, वे एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए। आज यीशु ये अधिकार देना चाहता है। यदि आज रिफ्लेक्शन तो परमेश्वर ने प्रेम करके दिया है, यीशु मसीह के को अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। मेरे प्रियो, आज हम क्या देते हैं यीशु मसीह को? यीशु मसीह सिर्फ इतना चाहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम, क्या तुम इनसे बढ़कर प्रेम रखते हो? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज खुदावन ने हमें बहुत सरल सी आज्ञा दी है, सिर्फ करना यह है अपने बैरियों से अपने समान प्रेम रखना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, आज खुदावन का कलाम बताता है आज इस जिम्मेदारी को अपने कानों और प्रार्थना से शुद्ध किए जाएंगे। फिर दूसरी बार यीशु ने उससे पूछा, 16वीं आयत में, हे शमौन, यह प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? खुदावन का कलाम कहता है, शमौन भी कह रहा है हाँ या प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और उसने उससे कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। एक और दायित्व दिया, भेड़ों की रखवाली। क्या आज अपने परिवारों के आप रखवाले हैं? कैन ने तो कह दिया हाबिल के लिए, कैन ने, परमेश्वर ने जब पूछा कैन से कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसने कहा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? डू एम आई द कीपर ऑफ माई ब्रदर? क्या आज मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मेरे प्रियो, आज रखवाला बनने की जरूरत है ताकि आपका परिवार कहीं गलत रास्तों पे ना जाए, परमेश्वर से अछूता ना रह जाए। आपका परिवार एक मसीह परिवार हो जिसमें यीशु मसीह मौजूद हो। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं मेरे प्रियो? रखवाला बनने के लिए क्यों कहा गया मेरे प्रियो? एक कंसर्न करने के लिए कहा गया मेरे प्रियो, ताकि एक रखवाला उनको सही मार्ग पे ले चलाए, उस जगह पे ले जाए जिससे प्रभु के उस अनंत जीवन में हम सब प्रवेश कर सके। आज ये दायित्व, आज हम अपने घरों पे बैठ करके मेरे प्रियो आज इस दायित्व को निभाने वाले हो सके जिससे परमेश्वर पिता को महिमा मिले। और तीसरी बार उसने फिर कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने उसके तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ।
सच में यीशु परमेश्वर हमारा मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे कर्मों के अनुसार फल दे सकता है। उसके हाथ इतने छोटे नहीं कि उद्धार ना कर सके। आज वो कह रहा है तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। आज भेड़ों को चराने का मतलब मैं बताना चाहता हूँ। यीशु भी आज कंसर्न दिला रहा है मेरे प्रियो। यीशु हमने हमसे प्रेम किया। यीशु सच में एक अच्छा टीचर है। यीशु सच में एक अच्छा बेटा है। यीशु एक सच में एक अच्छा गुरु है। यीशु सच में एक परमेश्वर का पुत्र है। यीशु सच में एक अच्छा मसीहा है। क्योंकि आज देखिए गुड फ्राइडे निकल गया, ईस्टर निकल गया मेरे प्रियो, उपवास खत्म हो चुके हैं। हमारी दिनचर्या भी बदल गई है मेरे प्रियो। जो दिनचर्या 39 दिनों में होती थी वो दिनचर्याएं बदल गई हैं मेरे प्रियो। आज हमें अब क्या इंतजार रहेगा? प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का इंतजार रहेगा मेरे प्रियो। आज खुदावन का कलाम बताता है कि चेले भी क्या कर रहे हैं? अपनी दिनचर्या में बिजी हो गए हैं। किस दिनचर्या में? मछली पकड़ने के लिए। खुदावन का कलाम बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 3री आयत कहती है। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 3री आयत कहती है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 21 वर्स 3 से शमौन पतरस ने उससे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। आज सच में मछली पकड़ने वाले बहुत हो गए मेरे प्रियो। ये कहाँ चल रहे हैं? दिनचर्या में व्यस्त है। हो सकता है आज हमारे पास में लॉकडाउन है तो घर पे काम हो या ना हो, परंतु फिर भी हम बिजी हैं। समय से हम नहीं बैठ सकते प्रभु की महिमा के लिए मेरे प्रियो। इससे बेहतर समय क्या होगा? कलाम कहता अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। इस लम्हे में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। खुदावन का कलाम भी यही कहता है जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो मेरे प्रियो। ये तो आरंभ हुआ है मेरे प्रियो। हम नहीं जानते कि वो लम्हा कैसा होगा। अंतिम दिनों का लम्हा में क्या हम प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे प्रियो। आज खुदावन का कलाम बताता है आज लोग बिजी हो गए हैं चेलों के मानंद। गुड फ्राइडे चला गया, ईस्टर चला गया, हम भी बिजी हो गए अपने संसार के गंदे कार्यों में मेरे प्रियो। वचन को कहता है तुम सत्य को जानते जानबूझ कर पाप करते हो तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता। इब्रानियों 10:26 हमेशा ये वचन को मैं बोलता हूं ताकि आज हमें आत्मा में जागे, ताकि हम फिर से एक नई सृष्टि एक नई रचना बन जाएं। और जानते क्या हुआ मेरे प्रियो? क्योंकि यहाँ यीशु मसीह नहीं था जिंदगी में मेरे प्रियो। इनके जिंदगी में यीशु नहीं था। ये कार्य तो आरंभ कर रहे थे मेरे प्रियो, इस कार्य में यीशु नहीं था मेरे प्रियो। ये सुबह से शाम तक के रात तक के जाल डालते रहे। खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, पूरे खुदावन का कलाम बताता और एक भी मछली नहीं पकड़ी। खुदावन का कलाम बताता है उसकी 3री आयत कहती है शमौन पतरस ने उससे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते। अतः वे निकल के नाव पर चढ़े परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा मेरे प्रियो क्योंकि उसमें यीशु मसीह नहीं था। जब यीशु मसीह आया उनके जीवन में, खुदावन का कलाम बताता है जब यीशु मसीह आया, जब यीशु की सुनी तो खुदावन का कलाम बताता है मछली का जाल भर गया। 153 नाव की दाहिनी ओर जा डालो तो पाओगे। उनमें से उनको कोई जवाब ना दिया, किसी ने कोई जवाब ना दिया कि हम तो पूरी रात डाल चुके हैं यीशु, हे गुरु, हे व्यक्ति विशेष। आज परंतु यीशु कह रहा है उन्होंने उनकी आज्ञाओं को माना और जानते हैं जब उन्होंने डाला तो उनके जाल इतने भर गए कि फटने के लिए हो गए मेरे प्रियो। आज खुदावन का कलाम बताता है यीशु इस लम्हों में उनको कंसर्न कर रहा है कि उनको चरा, मेरे भेड़ों को चरा। आज यीशु हमारा गुरु बन करके हमें चराने आया है। उसकी चेले भटक रहे थे, उनको सही मार्ग पे लेने के लिए आया है। उनका कार्य ये ना था परंतु आज उनका कार्य बदल गया है। कि आज कहीं हमारे कार्य तो नहीं बदल गए हैं? हम परमेश्वर के हम चुने हुए पात्र, कहीं हम गलत रास्तों पे तो नहीं जा रहे
हैं। आज खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम बताता है अपनी पहचान को कराने के लिए यीशु वहां पे बैठ गया मेरे प्रियो, वहां पे बैठ गया और उसने कोयले पे, लकड़ी पे, कोयले पे रोटी और कहते मछलियां रखी थी। उन्होंने उनसे, यीशु ने उनसे मछली मांगी और जानते हैं फिर आपस में कहा आओ भोजन करें। उसकी 12वीं आयत कहती है यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करें। चेलों में किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, यानी जान ना पा रहे थे, परंतु फिर भी एक हल्की हल्की पहचान हो रही थी क्योंकि वे जानते थे कि वह प्रभु है मेरे प्रियो। आज यीशु भी आना चाहता है। वचन कहता है देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर के द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ वास करूंगा। आओ मेरे प्रियो, आज खुदावन का कलाम कहता है, वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते वहां पे मैं उपस्थित होता हूँ। यीशु ने कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो। आज मेरे प्रियो, आज जरूरत है जब मैं तुम्हारा गुरु होकर के, जब मैं तुम्हारा प्रभु होकर के पांव को धोता हूं तो तुम भी ऐसा ही किया करो मेरे प्रियो। आज ईस्टर के बाद से हम अपने जीवन को एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए, पुरानी बातें चली जाए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए। आज जिम्मेदारियों का एहसास करें, अपने परिवार को हम संभाले मेरे प्रियो और उस मार्ग पे ले चले जो मार्ग सत्य और जीवन की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस महान परमेश्वर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हे प्रभु हमारी ओर निहारो, पापी हैं अब पाप उतारो। हे प्रभु हमारी ओर निहारो, पापी हैं अब पाप उतारो। चरण शीश नवाते हैं, चरण शीश नवाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवादता के साथ आज आपके चरणों में आए और हमने खुदावन इस पर्व को मनाया जिसमें यीशु मसीह जी उठा, और इस विश्वास के साथ प्रभु कि इसने हमारे पापों के बोझों को क्षमा कर दिया। क्योंकि कलाम कहता है फिर तेरे पाप स्मरण न किए जाएंगे, चाहे तेरे पाप लहू के रंग के क्यों ना, मैं से हिम के भांति श्वेत कर दूंगा।
प्रभु आज से हम एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके पिता, इस वचनों के अनुसार चलने वाले पवित्र आत्मा उड़े लिए पिता, ताकि हम वचन और प्रार्थना में शुद्ध करें और हम सब एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन करके आपकी महिमा को प्रकट करें। पिता मैं आपके हाथों में इस लम्हे को देता हूँ, पवित्र आत्मा की संगति दें, ताकि हर एक सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन आज एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए। एक बार फिर से अपने देश को आपके हाथों में सुपुर्द करता है। इस महामारियों से प्रभु अब तक आपने हमारे देश को सुरक्षित का, आपसे विनती करते हैं इस महामारियों से हमें छुड़ा, हमें स्वतंत्र कीजिए खुदावन, इन बंधुआइयों से हमारे पांवों को सुहाना कीजिए, चुनकर अपनी निकटता में लाइए, ताकि आपके आंगन में वास करे, उत्तम पदार्थों से तृप्त की जाए। वचन कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ वास करूंगा। प्रभु हम में वास कर, और हम सब एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन करके आपकी महिमा को प्रकट कर सके। खुदावन हमारा उजाला ऐसे चमके जिससे स्वर्ग में पिता को महिमा मिले। एक बार फिर से अपने देश के हर एक नागरिक के लिए दुआ मांगता हूं, उन्हें सुरक्षित रखें, जो बीमार है उन्हें शिफाएं दें, और जो खुदावन देश की सहायता करते हैं, देश में खुदावन कंधे से कंधा मिला करके इस युद्ध में सहयोग देते हैं, वो पुलिस वाले, वे अधिकारी गण, वो डीएम, वे तमाम अधिकारी गण खुदावन, वे एनजीओ, वो लोग जो लोग खुदावन दूर दूर तक के प्रभु भोजन पहुंचा रहे हैं, प्रभु आज हर एक जन और कल्याण के लिए आशीष मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हमारे बाप, आप चाहता है आपकी मर्जी जैसे आसमान पर तैसे जमीन पर भी पूरी जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम दूसरे के कसू को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसू को माफ कीजिए। आजमाइश में न जाने दीजिए, बल्कि बुराई से चाहिए, क्योंकि बादशाह तक खुद जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। काश के यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाही तो और फिर मुझको जिलाता कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, आमीन आमीन। अब हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की पाक मोहब्बत, रूह कुदूस की पाक रिफाकत हमारे देश में खुशहाली, कल्याण, शांति और चंगाइयाँ लाएं। यीशु के नाम में सब सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन आशीषित हो जाए, और ये वचन दोधारी तलवार के मारे हमारे हृदय को वार पाछे दे, और हम सब एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन करके आपको महिमा दे। यीशु के नाम में आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी जाए, यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेहतयाब रहें, उमराज रहें, और खुदावन की शांति तले आपके जीवन में मसीह प्रेम पाया जाए, आमीन आमीन आमीन।